नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका मित्र अजमल खान एक बार फिर से आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल GSGK बाय AK में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि अभी हमने कल आपको करंट अफेयर्स जो पिछले 6-7 महीने में हुए जो बहुत महत्वपूर्ण है उन पर एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिया था। आज उसी क्रम में हम दूसरे वीडियो से की तरफ बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं। आप तुरंत रफ और कॉपी जिसमें आप फेयर करते हैं और पेन लेकर के बैठ जाएं, मेरे साथ साथ आप नोट करते रहें या ईमानदारी से आप सुन लें। 10-12 मिनट का वीडियो होगा, ईमानदारी से आप सुन लें, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला सवाल देखिए, हमने आपको नोट किया हुआ है यहाँ पर कि एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? गोंडा में किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? गोंडा में। किसका शिलान्यास? एशिया का, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो गोंडा में किया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां पर उसका शिलान्यास किया है। देखो, एथेनॉल आप जानते हैं, इसे पेट्रोल के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये भी बात सच है कि सिर्फ एथेनॉल से ही काम नहीं चलने वाला है। पेट्रोलियम पदार्थों में एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जो सरकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े होंगे, मैं बताया गया था कि 2022 तक भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि पेट्रोलियम पदार्थ में एथेनॉल का मिश्रण 10% किया जाएगा। तो अभी वर्तमान समय में आप कह सकते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों में एथेनॉल का मिश्रण 10% किया जा रहा है। आप जानते हैं, एक बड़ी पूंजी, एक बड़ी रकम तेल के जो खनिज तेल हम आयातित करते हैं उसमें भारत सरकार की तरफ से जाता है। तो उसमें अगर हम 10% एथेनॉल मिला देंगे, यानी कि 10% हमें खनिज जो तेल है, यानी कि पेट्रोलियम जो है, डीजल है, इनको जो है हमको 10% इनको कम मंगाना पड़ेगा। तो 10% का मतलब एक बड़ी रकम की हम बचत कर सकते हैं साथियों। देखिए, एथेनॉल आप कह सकते हैं अभी वर्तमान समय में एथेनॉल का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है। ओके, एथेनॉल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। और अभी उत्तर प्रदेश में अनाज से भी एथेनॉल का उत्पादन करने की बात की गई है और अनाज से एथेनॉल उत्पादन करने का जो कारखाना लगाया जा रहा है वो गोरखपुर में लगाया जा रहा है। मित्रों, पहले एथेनॉल गन्ने से बनाया जाता था, अब उसको जो है अनाज से भी बनाए जाने की कवायद तेज कर दी गई है। एक बात मैं और आपको साफ कर दूं कि एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। तो हम बिहार के बारे में बात नहीं करना चाहते। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि एशिया का, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहां पर किया है? गोंडा में किया है। ओके, और दूसरी बात अगर हम आपसे करना चाहें तो अनाज से एथेनॉल का उत्पादन जो है, यू नो गोरखपुर में जो कारखाना बनाया जा रहा है, जहां पर अनाज से हम एथेनॉल का उत्पादन करेंगे। एथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। ओके, ये एक अल्कोहलिक आइटम है। ओके, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक बात मुझे याद आ रही थी, देखिए निकल गई दिमाग से, फिर अभी हम बोलेंगे अगर मुझे याद आ जाता है तो। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन, माफी चाहते हैं, उद्घाटन नहीं, शिलान्यास कहाँ किया गया? गोंडा में। ध्यान दीजिएगा, अनाज से एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा कहां पर? गोरखपुर में। ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर में। हालांकि गोरखपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे आप कह सकते हैं वहां पर अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, फिर आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना। हालांकि हम सीरियल में बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, हम 10-11 प्रश्नों को यहाँ पर नोट किए, हम लोग पहले उसको अच्छे से समझ लेते हैं। उम्मीद है कि पहली चीज आप समझ गए होंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास कहां पर किया गया है? तो ये शिलान्यास किया गया है गोंडा में, भारत प्रधानमंत्री जी द्वारा। और देखिए, अनाज से एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा गोरखपुर में। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको लक्ष्य बताया था, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरूर कमेंट में आप बताइएगा, भारत सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों में एथेनॉल का मिश्रण 20% कब तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? सवाल एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा कि भारत सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों में एथेनॉल का मिश्रण 20% कब तक करने का लक्ष्य रखा है? 10% का लक्ष्य 2022 है भारत सरकार द्वारा,
लेकिन 20% पेट्रोलियम पदार्थों में एथेनॉल कब तक मिलाया जाएगा? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में आके जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जवाब देंगे। ऑफलाइन में मैंने इसको बताया हुआ था। आगे देखिए कि दूसरे सवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ये सोलर एनर्जी डेवलप करेगी। देखिएगा, ये झांसी में किया जा रहा है और झांसी की एक तहसील है गरौठा। ध्यान दीजिएगा, झांसी की तहसील है, क्या नाम है? गरौठा। तो झांसी की तहसील गरौठा में क्या किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सोलर पार्क का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। कहां पर? झांसी में। अगर वो स्थान पूछता है तो गरौठा में। ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिएगा ये जो सोलर पार्क बन रहा है, सोलर पार्क जो बन रहा है, ये देखिए 3023 एकड़ में बनेगा। कितने में बनेगा? 3023 एकड़ जमीन में बन रहा है। और जो इसकी देखिए बिजली उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है? तो 600 मेगावाट। ध्यान दीजिएगा, 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। क्या करेगा? कहां पर करेगा? उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है झांसी में, यहां पर आप देखिए कितने में बनेगा, कितने एकड़ में? 3023 एकड़ में बन रहा है। और बिजली का उत्पादन कितना करेगा? ये 600 मेगावाट। 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। ओके, सोलर पार्क आप जानते होंगे, सोलर लाइट जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, सौर ऊर्जा। आप देखते हैं प्लेट लगा के, बैटरी लगा के सोलर एनर्जी को यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, सूर्य से ऊर्जा बनाई जाती है। तो आप देखिएगा, दो सवाल हम लोगों ने देख लिया। पहला आप बताइएगा, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास कहां पर किया गया? गोंडा में। अनाज से एथेनॉल का उत्पादन आपने देखा करने के लिए कारखाना स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? गोरखपुर में। एक चीज और, पूरे भारत में एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति जारी करने वाला पहला राज्य है बिहार। ओके, आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? झांसी में। और झांसी की तहसील है गरौठा। कौन है? गरौठा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। बहुत अच्छी बात है। ये देखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है, कहां पर? लखनऊ में। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी क्या है? इन्वेस्टिगेशन में जो होता है, जांच पड़ताल में आप कह सकते हैं, मदद की जाएगी यहाँ पर। जैसे किसी का मर्डर हो जाता है ना, या आप कह सकते हैं किसी को मार दिया जाए, तो क्या होता है, कुछ अपराधी जो होते हैं वहां कुछ ना कुछ अपना सबूत छोड़ देते हैं, चाहे रुमाल उनकी गिर जाए या उनकी पर्स गिर जाए, है ना, या किसी चीज से गला घोंट रहे, रस्सी है वहां पर वो मिल जाए, तो उसको फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता था। और वो लैब भारत में गुजरात में से था। तो यहाँ से आप देखते हैं, जब कहीं पर मर्डर वगैरह होता है, किसी का मर्डर कर दिया गया, तो एरिया वो घेर दिया जाता है कि उसके अंदर कोई जाने ना पाए, क्योंकि वहां पर हो सकता है कुछ उसके निशान मिल जाए, जो अपराधी है उसके कुछ वहां पर कोई निशान मिल जाए, वहां पर कुछ चीज उसका गिरा हुआ वो मिल जाए, तो उसको ले जा करके हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं उसकी जांच करते हैं। तो पहले गुजरात जाता था, गुजरात से आता था, तो एक लंबा प्रोसेस उसमें हो जाता था। तो अब यहाँ पर ये शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, बहुत अच्छी बात है ये, और स्वागत योग्य कदम है प्रदेश सरकार का। तो यहाँ पर आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है लखनऊ में। अब अगर इस तरह कोई वारदात होती है, और वैसे भी आप जानते हैं कि जो अभी आंकड़ा आया है उसमें पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो मर्डर हुआ है, सबसे ज्यादा जो हत्याएं हुई हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही हुई है। ओके, सबसे ज्यादा पूरे भारत में मर्डर कहां हुए हैं? उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये रिपोर्ट आई है, किसकी रिपोर्ट है आप जरा बताइए, आपको बताया गया था। आगे देखिएगा, कोई बात नहीं है। देखिएगा, एंटी स्मॉग टावर, देखिए एंटी स्मॉग टावर, आप इसको एयर प्यूरिफायर भी कह सकते हैं, हवा को शुद्ध करने के लिए यह स्थापित किया गया। देखो गाजियाबाद में इसका उद्घाटन किया है, और उद्घाटन किसने किया है? महेंद्र नाथ पांडे जी ने। किसने किया है? महेंद्र नाथ पांडे जी। और कौन है ये? देखो भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। और इन्होंने किसका उद्घाटन किया है? एंटी स्मॉग टावर का। किसका उद्घाटन किया है? एंटी स्मॉग टावर। और ये कहां पर किया है? गाजियाबाद में, दिल्ली से सटा एरिया आप कह सकते हैं। और आप जानते हैं पूरे भारत में पहला एंटी स्मॉग टावर लगाया गया है दिल्ली में। आप जानते हैं दिल्ली में एकदम घोटू हवा है, देखते हैं वहां पर
बहुत ज्यादा प्रदूषण है और गाजियाबाद उसके अछूता नहीं रहे। ये दुनिया में सबसे गंदौरे शहरों में गिना जाने वाला शहर है आपका। ओके, देखिएगा, मुझे कहते हुए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी, है ना। देखिएगा, तो गाजियाबाद एंटी स्मॉग टावर बनाया गया, ये इसका उद्घाटन किया गया गाजियाबाद में। उद्घाटन किसने किया है? ये महेंद्र नाथ पांडे जी ने। कौन है महेंद्र नाथ पांडे जी? भारी उद्योग मंत्री हैं। इन्होंने जो है एंटी स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है। और एंटी स्मॉग टावर आप जानते हैं कि ये हवा को शुद्ध करने का काम करता है, एयर प्यूरिफायर आप कह सकते हैं। आगे देखिएगा, नेशनल वाटर अवार्ड, नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कई चीजों पहला स्थान है, हम धीरे धीरे बताएंगे तहवाई। आप यहाँ सुनिएगा कि नेशनल वाटर अवार्ड, राष्ट्रीय वाटर अवार्ड 2020 में पहला स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। आगे देखिएगा, माता अन्नपूर्णा की मूर्ति, दैट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का, माफी चाहते हैं, हाँ देखो, माता अन्नपूर्णा की मूर्ति, ध्यान दीजिएगा, ये 100 साल पुरानी मूर्ति है और इसको स्थापित किया जा रहा है। स्थापित किया गया कहां पर? वाराणसी में। और यह मूर्ति लाई कहां से गई है? कनाडा से। ये कनाडा, इसको वाराणसी से चोरी करके जो है कनाडा ले जाया गया था, कनाडा। अब वहां से 100 साल बाद कनाडा से भारत सरकार उसको ले आई है और उसे बनारस में स्थापित करने का काम किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। आपसे जैसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में 100 साल पुरानी माता अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से मंगाकर बनारस में स्थापित की गई, तो आप बताएंगे कनाडा से। या आपसे पूछा जा सकता है कि 100 साल पुरानी माता अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से लाकर कहाँ स्थापित की गई? वाराणसी। कहीं से पूछे, अगर आपको पता है तो चाहे जिधर से आए आप उसको सही कर ले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, माता अन्नपूर्णा की मूर्ति। और यह मूर्ति 100 साल पुरानी है आप कह सकते हैं। और ये कनाडा इसे जो है चोरी करके लोग ले गए थे। चोरी किया रे, है ना। पहले लोग चोरी करते थे, चोरी 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 चुपके चुपके, है ना। अब उसमें गाना आप देखिए, धूम आया था ना, जो चोर है वो कहता है चोरी किया रे, मतलब चोरी किया करता भी है। तो उसको कुछ होने, वो जान रहा कि हमारी पुलिस व्यवस्था कितनी बेहतरीन है, कुछ होना है नहीं। तो वाराणसी में स्थापित किया गया। देखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनेगा कहां पर? गोरखपुर में। कहां पर बनेगा? गोरखपुर में। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय। आयुष में आपका योग है, इसमें प्राकृतिक चिकित्सा है, इसमें आयुर्वेद है, इसमें यूनानी है, इसमें होम्योपैथिक है, इतनी चीजें शामिल होती है तो बनता है आयुष। तो उत्तर प्रदेश में पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? गोरखपुर में बनेगा। और यही गोरखपुर में ही, ओके, कई चीजें हैं। ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं उंगली सरका के लिख डालूं है ना। तो मैं जो भी है, जितना है, मैं कोशिश करूंगा आपको मिले। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आपको उस प्लेटफॉर्म पे भी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। देखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनेगा कहां पर? गोरखपुर में। ध्यान दीजिएगा। और उत्तर प्रदेश का पहला, देखो, बेलोड्रोम बनाया जाएगा। कहां पर बेलोड्रोम बनाया जाएगा? ये लखनऊ। बेलोड्रोम होता क्या है बच्चा? देखिएगा, ये साइकिलिंग के लिए बनाया जाएगा। साइकिल क्या आप कह सकते हैं? रेस करने के लिए, साइकिल चलाने के लिए आप कह सकते हैं बेलोड्रोम। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला बेलोड्रोम बनाया जाएगा कहां पर? लखनऊ। ओके, अब देखिएगा, बनास काशी संकुल की स्थापना ये की जाएगी कहां पर? वाराणसी में। दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, यही बनारस में आपका वो है ना, केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र। जैसे आपसे पूछा जाए केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? बनारस। बनारस, बनारस मतलब रस बना है, मतलब रसेदार सब्जी। तो बनारस में आपका है ना। यहीं पर भारत माता का मंदिर है। मैं उधर नहीं, बहुत चीजों को नहीं लपेटना चाहता, जितनी है आप उतना ध्यान दीजिएगा। बनास काशी संकुल, ये क्या पता है? दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, है ना। दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, आप जानते भी होंगे कि उत्तर प्रदेश जो है ना, पूरे भारत में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश जो है दुग्ध उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पर है। और भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है दुग्ध उत्पादन में। अच्छी बात है। एक बार और, उत्तर प्रदेश जो है मांस के उत्पादन में भी नंबर 1 पर है भारत में। ओके, देखिएगा, बनास काशी संकुल की स्थापना कहां पर की जाएगी? वाराणसी में की जाएगी। कहां पर? वाराणसी में। किस लिए? ये डेयरी उद्योग आप कह सकते हैं, डेयरी के लिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। आगे देखिएगा, देश के सबसे बड़े ड्रोन
शो का आयोजन किया गया, ड्रोन शो का आयोजन किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, ड्रोन शो का आयोजन सबसे बड़े देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। ओके, कहाँ किया गया? लखनऊ में। और जानते हैं 500 ड्रोन उसमें शामिल हुए। कितने ड्रोन? 500 ड्रोन। तो आप सभी जानते हैं ऊपर कैमरा वगैरह में, या आप कह सकते हैं कि पिक्चर वगैरह लेने के लिए, फोटो वगैरह लेने के लिए इसका यूज होता है। कहीं पर अभी आपको पता होगा बेंगलुरु में क्या किया गया है, ये मेडिकल सर्विस के लिए भी इसका यूज करने की इजाजत दे दी गई है। एक मेडिकल ट्रायल इसका किया गया है कि मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं, आप कह सकते हैं दवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाना शुरू किया गया है। ध्यान दीजिएगा, देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। देश का सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में, जिसमें 500 ड्रोन शामिल हुए। अगला सवाल, बनास काशी संकुल की स्थापना की जाएगी कहाँ पर? वाराणसी में। किसके लिए? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। वैसे उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। और देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रोम बनाया जाएगा लखनऊ में साइकिलिंग के लिए। वेलोड्रोम कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में। किसके लिए? साइकिलिंग के लिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनेगा कहाँ पर? गोरखपुर में। कहाँ बनाया जाएगा? गोरखपुर में। आगे देखिए, माता अन्नपूर्णा की मूर्ति, मतलब 100 साल पुरानी माता अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से लाकर बनारस में स्थापित की गई। अब देखिए, नेशनल वाटर अवार्ड 2020 उत्तर प्रदेश इसमें पहले नंबर पर रहा है। एंटी स्मॉग टावर गाजियाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी कहाँ पर? लखनऊ में। बहुत अच्छी बात है ये। और देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है झांसी। झांसी की तहसील है गरौठा, वहां पर। अब देखिए, ये बनेगा 3023 एकड़ में। और इसकी उत्पादन क्षमता, दैट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है कि उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 600 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास क्या किया गया? गोंडा में, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और देखो, अनाज से एथेनॉल का उत्पादन किया जाने वाला जो कारखाना डेवलप किया जा रहा है गोरखपुर में, पहले एथेनॉल को गन्ने से बनाया जाता था। आपको एक बार फिर से मैं आपसे सवाल दोहरा देना चाहता हूं, जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि भारत सरकार ने पेट्रोलियम में एथेनॉल को 20% मिलाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? आई होप आप सभी जवाब देंगे। एक सवाल यहाँ पर मिस हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, डिजिटाइजेशन पुरस्कार, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग को डिजिटाइजेशन पुरस्कार दिया है? तो दिया है पुलिस विभाग को। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस विभाग को जो है डिजिटाइजेशन पुरस्कार दिया गया है? तो आप बताएंगे पुलिस विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटाइजेशन पुरस्कार से सम्मानित किया है। डिजिटली डिजिटल प्लेटफॉर्म को बेहतर करने के लिए, जैसे आप देखिए, आप 100 डायल था, अब उसका नाम बदल दिया जाए, नंबर चेंज कर दिया गया, या आप उसके लिए नहीं दिया गया जो नंबर चेंज किया गया। कहने का मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, आप फोन मिलाएं और तुरंत जो है, अच्छा बताइए, उसका नंबर पहले 100 था, अब कितना कर दिया गया है? इसका भी जवाब आप दीजिएगा। बहुत आसान सा सवाल है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे नहीं आ रहा। फिलहाल अगर सोच भी रहे होंगे तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरी बात है, इसमें जो ऑनलाइन FIR वगैरह दर्ज कराने के लिए इसका पोर्टल बनाया गया है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटाइजेशन पुरस्कार से किस विभाग को सम्मानित किया है, तो आप कहेंगे पुलिस विभाग को। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटे से और प्यारे से वीडियो में आपको मेरी बातें निश्चित रूप से समझ में आई होंगी। और अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने की इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शुभ रात्रि।